अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और इसके बारे में हम थोड़ी सीरियस डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब इनकी मिकदार एक कह लें नॉर्मल रेंज से ऊपर चली जाती है ना, तो आपको हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं जो मैं आपको डिस्कस करने लगी। सबसे पहली चीज़ इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस आएगा। वो जब आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं ना, उसमें जब एक जगह फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो इकट्ठे हो के वहाँ पे ना हार्ड हो जाते हैं, हार्ड मैस बन जाता है। अब ये वाली जगह जहाँ पे जिस जगह पे भी खून की नाली में अभी हार्ड मैस बना हुआ, जिसको प्लाक कहते हैं, तो वहाँ से फिर खून जो है वो ज़्यादा प्रेशर से गुजरेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी इशूज़ हो सकते हैं। खुदा ना खासा आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके, दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि हार्ट अटैक आपको हो सकता है। ठीक है, इसी ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा ना, तो फिर आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जिसमें आपके जो लिम्स होते हैं ना, हाथ और पाँव, इसमें ना आपका जो ब्लड फ्लो है वो लो हो जाता है। और पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। जो भी ब्लड लिपिड प्रोफाइल आपकी डिस्टर्ब होती है ना, जब भी आपके लिपिड हाई होते हैं, आपके जो अनहेल्दी लिपिड जब हायर अमाउंट में पाए जाते हैं ब्लड में, तो उसकी वजह से पैंक्रियाज भी सूज जाता है, इसमें सोजिश हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। अब आपको पता है पैंक्रियाज जो है वो आपका डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जो होती हैं बीमारियाँ, उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हाइपरलिपिडीमिया आपको हो गया, इसका पता कैसे चलेगा? एकदम से आपको उसके कोई सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे। आपके ब्लड में जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब होगी, और जो ज़्यादा लिपिड्स हम आपके ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे। सबसे कॉमनली मैंने ये उन लोगों में प्रॉब्लम देखा है जो गलत डाइट करके रैपिड वेट लॉस करते हैं और फिर वेट रीगेन करते हैं, फिर वेट लॉस करते हैं, फिर वेट रीगेन करते हैं। लिपिड प्रोफाइल सबसे बुरा जो है ना उन लोगों का डिस्टर्ब होता है जो अनहेल्दी तरीक़ों से वेट लॉस करते हैं। तो आप काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखें, और गलत तरीके से वेट लॉस करने से बेहतर है कि आप वेट लॉस ना करें। ठीक है, सिवियर केसेस में समटाइम्स ये भी होता है कि आपकी जो स्किन है ना, उसके नीचे फैटी डिपॉजिट्स भी आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा समटाइम जो है चेस्ट पेन भी रहेगी, सांस फूला फूला रहेगा। ठीक है, हार्ट अटैक तो ऑब्वियसली सिवियर कंडीशन है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, हर बीमारी के लिए ना कुछ लैब वर्क रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या चेक करवाना है, आपने टोटल कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करवाना है, एलडीएल चेक करवाना है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल आपने चेक करवाना है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपकी बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल अपना चेक करवाएंगे। और आपने ना हर 4 से 6 साल तक नॉर्मली इसको चेक करवाना है। लेकिन इन केस अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो फिर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ेगा। अभी कितनी फ्रीक्वेंसी करवानी है और एग्जैक्टली यही टेस्ट करवाने हैं या कोई और करवाने हैं, ये आपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं करवाने। रिकमेंडेशन हमेशा डॉक्टर की लेते हैं। ओके ओके, ये कुछ बेसिक मैंने आपको बता दी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशनली इसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बात करेंगे कि फूड आपने अवॉइड कौन से करने हैं। जो हमारी डाइट्स में फ़ैट्स पाए जाते हैं ना, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। पहला होता है सैचुरेटेड फ़ैट्स। इनकेस अगर आपकी सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा है डाइट में, ठीक है, तो ये हाईली पॉसिबल है कि आपकी लिपिड प्रोफाइल है ना वो डिस्टर्ब्ड होगी। तो सैचुरेटेड फ़ैट्स कौन कौन से होते हैं? आपके रेड मीट में पाए जाते हैं, आपके फुल फैट डेयरी में पाए जाते हैं जो कि होल मिल्क होता है। प्रोसेस फूड जो डब्बे वाले फूड्स होंगे ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं या नहीं है। फिर इसके अलावा ट्रांस फैट्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रैक्टिस यूजुअली होती है कि अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ खा रहे हो ना, जैसे समोसे वगैरह हो गए, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो भी बंदा जो है वो फ्राई करने वाला है ना, वो उस ऑयल को एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसको बार बार इस्तेमाल करेगा। हर ऑयल का एक स्पेसिफिक स्मोकिंग पॉइंट होता है। स्मोकिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जब उस ऑयल को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा और बार बार जब हीट किया जाएगा ना, तो ऑयल का जो कह लें कि नेचुरल स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो जाएगा। अब जो ये स्ट्रक्चर चेंज होकर दूसरा कोई ऑयल जो बनेगा ना, वो ट्रांस फैट्स उसमें यूजुअली पाए जाते हैं, वो आपके लिए अनहेल्दी होती हैं। और ट्रांस फैट्स जो है, ट्रांस फैट्स की मदद से ही बनास्पति घी और मार्जरीन बनाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपने फ्राई करना है, पहली बात तो ये है कि आपको इस कंडीशन में फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और कोई भी और आपकी फैमिली में फ्राइड चीज़ें खा रहा है तो ये चीज़ अश्योर करें कि वो बार बार तो नहीं कहीं वही ऑयल यूज़ हो रहा। घर पे भी दोबारा दोबारा वो ऑयल मत यूज़ करें, और कमर्शियली तो बिल्कुल भी वही ऑयल रीयूज़ अगर बार बार हो रहा है तो फिर आपका सिस्टम उसको क्लेंस नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी में ना बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट जो है, ये तीनों डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वो मोस्टली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जब हद से ज़्यादा आप खा रहे हो,
ज़रूरत से ज़्यादा आप खा रहे हो, आपकी बॉडी को उतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सेसिव एनर्जी उसने भी तो कहीं जाना है ना, तो हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी है कि वो जो एक्सेसिव एनर्जी होती है ना उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करे। चर्बी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लिपिड प्रोफाइल ख़राब होगी। जब आप हाई शुगरी फूड्स खाएंगे तो उसमें भी जो एक्सेस निकलेगा वो भी आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपने फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज़ होता है। रिसर्च में ये पता चला है कि बाकी जो शुगर्स होते हैं ना उसके निस्बत फ्रुक्टोज़ आपकी जो कह लें लिपिड प्रोफाइल है ना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आपने फिर इतनी देर में एटलीस्ट जितनी देर आप वेट लॉस करें आपने फ्रूट्स नहीं लेने। अगर आपने फ्रूट्स लेने हैं तो आपने इस तरीके से लेने हैं कि आपने फ्रूट लेने से पहले कम से कम 3 या 4 नट्स खा लिए। नट्स खा के फिर आप फ्रूट खाएंगे तो वो जो भी शुगर होगा वो एकदम से आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ नहीं होगा, स्लो रिलीज़ होगा, तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा हाईली प्रोसेस्ड फूड जिस तरह सॉसेजेस वगैरह, पेपरोनी, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फास्ट फूड जितने भी होंगे इसमें आपको ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से फूड्स आपने इसमें खाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपने अपनी जो डाइट है उसमें ज़्यादा रखना है। फ्रूट्स आपने जो है कौन से लेने हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप बनाना से इस्तेमाल कर सकते हो, पपाया इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों बेहतरीन होते हैं वेट लॉस में इस्तेमाल के लिए। बाकी जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वाटरी फ्रूट्स होंगे जिसमें बेसिकली शुगर ज़्यादा होगी, वो आपने कम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स जो हैं वो रॉ भी इस्तेमाल करें और कुकड भी इस्तेमाल करें, वो दोनों का आपको अपना अपना बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा होल ग्रेन्स वैसे भी पाकिस्तानी डाइट में इस्तेमाल होता है, गंदम वगैरह। उसके अलावा आप जौ और दूसरे जो होते हैं ना होल ग्रेन्स वगैरह, दूसरे जो आटे होते हैं, मिक्स आटा वगैरह या मिक्स होल ग्रेन आपके जो रस मिलते हैं या होल ग्रेन ब्रेड मिलती है, उसका इस्तेमाल जो है ना आप अपनी डाइट में इंक्रीज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी आ गई फैटी फिश। अब जो फ़िश होती है ना बेसिकली उसमें होता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होते हैं ये हेल्दी होते हैं आपके लिए। फ़िश में क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, नॉर्मली फूड्स में आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने बेसिकली इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना होता है अपनी बॉडी में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप लोगे तो उसमें फिर ये होगा जो इम्बैलेंस हुई हुई है ना आपकी लिपिड प्रोफाइल वो रीबैलेंस होना शुरू हो जाएगी और आप बेहतर फील करोगे और आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो भी क्लियर आना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट आपका आ गया नट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया आप नट्स का भी इस्तेमाल करें, आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड वगैरह का इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इनमें भी कुछ इस तरह के फैट्स होते हैं जो कि आपको अच्छा बेनिफिशियल आपके लिए रहते हैं, ठीक है। हेल्दी फैट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑलिव ऑयल जो है वो आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है गौर से सुनना है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ऑलिव ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए तब इस्तेमाल होता है जब आपने बहुत थोड़े टाइम के लिए उसको यूज़ करना हो। बाकी जो ऑयल्स होते हैं ना उनके इसमें ऑलिव ऑयल का जो कुकिंग पॉइंट है ना वो लो होता है। अब जब ऑलिव ऑयल में पाकिस्तानी स्टाइल में आप कुकिंग करोगे, क्योंकि हम बहुत देर खाना पकाते हैं तो हमारे ही कुकिंग स्टाइल के लिए ऑलिव ऑयल इज़ नॉट हेल्दी। आपने अगर कुकिंग करनी है तो सनफ्लावर और कैनोला ऑयल में आप कुकिंग करोगे। ऑलिव ऑयल जो है वो रॉ इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है। कोशिश करें कि आप जब सैलड बनाते हैं ना तो उसको ड्रेसिंग में थोड़ी बहुत ऑलिव ऑयल की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन यूज़ है ऑलिव ऑयल का। इसके अलावा अगर आपने बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कुकिंग करनी है तो उसमें आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्योंकि पाकिस्तानी कुकिंग इस तरह की नहीं होती तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऑलिव ऑयल में कुकिंग करें, ठीक है। अब इनमें पहले हमने बात की थी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, अब हम बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो ये वाले जो फैट्स हैं ना ये अच्छे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो ये आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। ओके, जैसा कि आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि हर डिजीज़ में स्ट्रेस का कोई ना कोई रोल होता है, ठीक है। तो हाइपरलिपिडीमिया कॉज करने में क्या उसका होगा मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि कोर्टिसोल जो है ना वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। कोर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो कोर्टिसोल रिलीज़ होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। तो कोर्टिसोल जब लॉन्ग टर्म रहेगा ना तो आपको जो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में अकर कर रहा होता है वो हेल्दी नहीं रहेगा, उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। सर्वाइवल मोड में हमें फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है। तो फ़ौरन एनर्जी हमें यूजुअली हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर फूड से मिलती हैं। जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जिस तरह के एक बर्गर, फ्राइज़ और ड्रिंक्स होती है ना ये हाई फैट हाई शुगर फूड है। इससे आपको एकदम से अपलिफ्ट मिलती है, इसलिए अच्छा फील होता है, ठीक है। तो जब आप बार बार लेते रहेंगे तो आपके जो लिपिड है वो वर्सन हो जाएगा। स्ट्रेस जो है वो आपका बीपी भी रेज़ करता है, उससे फिर आपका जो हार्ट डिजीज़ की रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो है जो भी आप यूज़ करना चाहो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो।
अच्छा जी, कुछ बेसिक मैंने आपको बता दी हैं कौन से फूड्स आपको लेने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। अब थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा कि आपने ये जो लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब्ड है, स्पेशली पाकिस्तानी फीमेल्स में मैंने देखा है वो इग्नोर करती रहती हैं, तो ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, फिर आपको एकदम से प्रॉब्लम होगी। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल जो है वो इन चीज़ों से बच जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंसेस। लेकिन अब क्योंकि छोटी एज में भी ये प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, लिपिड प्रोफाइल वगैरह डिस्टर्ब आता है अक्सर फीमेल्स का, क्योंकि गलत डाइट थेरेपीज़ फॉलो की जा रही हैं बार बार। तो उसमें फिर ये है कि अपनी हेल्थ के साथ इस तरह मत खेलें, ठीक है। ये जो बॉडी हमारे पास है ये अल्लाह ताला की नेमत है और हमने इसका जवाब देना है अल्लाह ताला को। तो दैट इज़ वाई आपने अपनी जो सेहत है उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है, और आपको डाइट थेरेपी रिक्वायर्ड हो तो वो अवेलेबल है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।